वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में। वैसे तो हमने जाना ही है कि लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती है। मेन जो इसके टाइप्स होते हैं वो होते हैं रिटन एंड ओरल लैंग्वेज, और इसका तीसरा टाइप होता है साइन लैंग्वेज। तो अभी हम डिटेल में दो टाइप्स पढ़ेंगे, रिटन एंड ओरल लैंग्वेज, फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आपसे पूछा जाता है तो ये दो टाइप्स ही पूछे जाते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा का मतलब होता है जिससे लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो ओरली करें, बोल करके करें, चाहे वो रिटन वे में करें, मतलब लिख करके करें, वो भाषा कहलाती है। चाहे आप बोल करके, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो फिर क्या कर रही हूँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हूँ, आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही हूँ भाषा के बारे में। क्योंकि ये वीडियो वही लोग देखेंगे जिनको भाषा की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, या जो लोग और जानना चाहते होंगे भाषा के बारे में। तो मैं जिस तरीके से आपको अभी बोल करके बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो ये ओरल लैंग्वेज है। और रिटन लैंग्वेज क्या है कि आपके सामने स्क्रीन पे जो लिखा हुआ मैटर आ रहा है, पिक्चर्स आ रही हैं, ये सारा का सारा जो लिखा हुआ मैटर है ये रिटन लैंग्वेज है। क्योंकि आप सुन भी रहे हो और इसको रीड भी कर रहे हो, तो आपके डबल सेंसेस का यूज़ हो रहा है, और ये दोनों तरीके से हम लैंग्वेज को ही यूज़ कर रहे हैं। सो लैंग्वेज एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को, या हमारे विचारों को, या हमारे आइडियाज़ को, थॉट्स को या आइडियाज़ को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे ओरल लैंग्वेज के बारे में। तो ओरल लैंग्वेज क्या होती है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया ओरल लैंग्वेज का। ओरल लैंग्वेज इज़ द सिस्टम थ्रू विच वी यूज स्पोकन वर्ड्स टू एक्सप्रेस नॉलेज, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। ओरल लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम वर्ड्स को बोलते हैं अपनी नॉलेज, आइडियाज़ या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अब जो नॉलेज होती है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। नॉलेज कुछ की कंपोनेंट्स से बनी हुई होती है, और टोटल कंपोनेंट्स होते हैं 5। तो ये एक एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने ओरल लैंग्वेज में अपने आंसर में ऐड कर सकते हो और अपने आंसर को थोड़ा इफ़ेक्टिव बना सकते हो। क्योंकि जो ओरल लैंग्वेज होती है ना, वो 5 कंपोनेंट से, की कंपोनेंट से बनी हुई होती है। पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल स्किल्स, दूसरा होता है पैराग्मेटिक्स, तीसरा सिमेंटिक्स और वोकैबलरी, चौथा फोनोलॉजिकल स्किल्स एंड पांचवा सिंटेक्स। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल स्किल्स क्या होती हैं इसको हम देख लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड फॉर्म्स, जैसे वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग को समझना, या वर्ड फॉर्म्स के, या फिर वर्ड्स के पार्ट को समझना। एक सेंटेंस में जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं उस वर्ड्स के अलग अलग पार्ट्स को समझना, ये मॉर्फोलॉजिकल स्किल कहलाता है। पैराग्मेटिक्स क्या होता है, पैराग्मेटिक्स का मतलब है कि सोशल रोल्स को समझना कम्युनिकेशन के, कि हम कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं। सिमेंटिक्स या वोकैबलरी क्या है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो वर्ड्स और फ्रेजेस हम यूज़ कर रहे हैं उनके मीनिंग को समझना। मॉर्फोलॉजिकल स्किल्स में था उनके वर्ड फॉर्म और पार्ट्स को समझना। सिमेंटिक्स या वोकैबलरी में ये है कि वर्ड्स और फ्रेजेस, सेंटेंसेस के मीनिंग को समझना। फिर आ जाता है फोनोलॉजिकल स्किल्स। फोनोलॉजिकल स्किल्स क्या होती हैं, एक अवेयरनेस साउंड के बारे में, जैसे कि सिलेबल्स जो यूज़ होते हैं साउंड में, राइम्स यूज़ होती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस होना, वो फोनोलॉजिकल स्किल कहलाता है। सिंटेक्स क्या है, अंडरस्टैंड करना वर्ड के ऑर्डर को और ग्रामर के रूल्स को। हमने एक सेंटेंस बनाया, उसमें हमने ग्रामर पोर्शन यूज़ किया है, तो ग्रामर के रूल्स को समझना कि हमने ये वर्ड यहाँ यूज़ क्यों किया है, या वर्ड के ऑर्डर को समझना सिंटेक्स कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज एक फॉर्म ऑफ रूटीन कम्युनिकेशन है जो हम करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ओरल लैंग्वेज इज़ एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ मैनकाइंड। जो ओरल लैंग्वेज की हिस्ट्री है वो मैनकाइंड के बर्थ से रिलेटेड है। इट इज़ बिलीव दैट द मैनकाइंड माइट हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद इट्स बर्थ। मैनकाइंड ने अपने जन्म से ही कम्युनिकेट करना सीख लिया था, ऐसा
बिलीव किया जाता है। साउंड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज की बेसिक यूनिट जो है वो साउंड है। एवरी लैंग्वेज हैज़ मैनी साउंड्स, हर एक लैंग्वेज की बहुत सारी साउंड्स होती हैं और ये साउंड्स कंबाइन होती हैं वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए, और वर्ड्स कंबाइन होते हैं सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, और सेंटेंसेस को मिला करके बनती है हमारी लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज की। तो ओरल लैंग्वेज को समझना बहुत इजी होता है, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है तो इसे समझना थोड़ा आसान है। हम अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से ओरल लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हम राइट वे में बिहेव करते हैं जब हम ओरल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जिस मैसेज को हम कन्वे करना चाहते हैं, अपने ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं, वही लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है ये है कि इससे बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है। अभी तो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वरना जब हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में लोगों से फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं तो ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं सामने वाले को वो चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है उसके फीडबैक से भी पता चलता है, साथ ही उसके एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है। इट हेल्प्स इन स्पीकिंग in an effective way। ओरल लैंग्वेज हमें बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में स्पीक करने में मदद करती है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग विद अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दूसरे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी से कम्युनिकेट करने में मदद करती है। ओरल वर्क गिवन टू स्टूडेंट, जो ओरल वर्क एक टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को दिया जाता है, उससे बच्चों का इंटरेस्ट उस काम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओरल लैंग्वेज के बारे में और जानते हैं। ओरल लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं योर स्टूडेंट कैन मास्टर, जिसमें आपके स्टूडेंट्स मास्टर कर सकते हैं, चाहे वो सोशल हो या एकेडमिक सक्सेस हो। लर्नर्स यूज़ दिस स्किल थ्रू आउट द डे टू प्रोसेस एंड डिलीवर इंस्ट्रक्शन। जो लर्नर्स होते हैं, जो कुछ सीखने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस स्किल को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और अपने इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस और डिलीवर करते हैं। किसी से हमें रिक्वेस्ट करनी है, किसी से हमें क्वेश्चन पूछना है, हम नई इन्फॉर्मेशन को इससे रिसीव करते हैं, हम अपने पीयर से ओरल लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्ट भी करते हैं। अब हम बात करेंगे रिटन लैंग्वेज की। तो एक रिटन लैंग्वेज क्या है? रिटन लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे स्पोकन या जेस्चरल लैंग्वेज का। चाहे आप साइन लैंग्वेज ले लो, जेस्चर लैंग्वेज ले लो, पोस्चर लैंग्वेज ले लो, या आपकी स्पोकन लैंग्वेज ले लो। जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाय मींस ऑफ सिंबल्स के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, ऑफ अ राइटिंग सिस्टम, बाय मीन्स ऑफ अ राइटिंग सिस्टम लिख करके, तो वो रिटन लैंग्वेज कहलाती है। रिटन लैंग्वेज इज़ एन इन्वेंशन इन दैट इट मस्ट बी टॉट टू चिल्ड्रन। ये लैंग्वेज बच्चों को आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हु विल पिक अप स्पोकन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज बाय एक्सपोजर इवन इफ़ दे आर नॉट फॉर्मली इंस्ट्रक्टेड। अगर आप उनको बोल करके इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो ना, फिर भी उनको पढ़ना आता है, लाइक उनको रिटन लैंग्वेज समझनी आती है, पढ़नी आती है, तो वो उस चीज़ के मीनिंग को भी समझेंगे और आप क्या बोलना चाहते हो उस चीज़ को भी समझ जाएंगे आपके बिना बोले ही। सो नेक्स्ट है कि अ रिटन लैंग्वेज एग्जिस्ट ओनली एज अ कॉम्प्लीमेंट टू अ स्पेसिफिक स्पोकन लैंग्वेज। ये कॉम्प्लीमेंट की तरह एग्जिस्ट करती है एक स्पोकन लैंग्वेज के लिए, एक स्पेसिफिक स्पोकन लैंग्वेज के लिए। एंड नो नेचुरल लैंग्वेज इज़ प्योरली रिटन। कोई भी नेचुरल लैंग्वेज को हम प्योरली नहीं लिख सकते हैं। रिटन लैंग्वेज इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। रिटन लैंग्वेज क्या होती है? ये रिटन फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, जो इंक्लूड करता है दोनों ही रीडिंग एंड राइटिंग। क्योंकि हम चाहे हम बोल करके ना लिखें, लाइक हम अपने लिप्स को यूज़ करके ना लिखें, लेकिन हम अपने मन में ज़रूर बोलते हैं जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो वो चीज़ हमारे मन में एक बार रिपीट ज़रूर होती है। तो यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग दोनों ही आ जाते हैं। Although written language may at first be considered to simply be oral language in its written form। पहले इसको क्या समझा जाता था? इसको समझा जाता था सिंपली कि ओरल लैंग्वेज को हम रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो रिटन लैंग्वेज है। द टू आर क्वाइट डिफरेंट। ये दोनों क्वाइट डिफरेंट है इन दैट ओरल लैंग्वेज रूल्स आर इनेट। ओरल लैंग्वेज के रूल्स इनेट हैं, वेयर एज रिटन लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सप्लिसिट एजुकेशन।
रिटन लैंग्वेज के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम बोलना तो अपने घर से ही सीख लेते हैं, हमारी मदर टंग सीखते हैं, हम घर में पैदा होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं थोड़े से, तो वो जो घर में भाषा यूज़ हो रही होती है वो उनको आ जाती है। लेकिन लिखना बहुत एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट स्किल है एज़ कम्पेयर टू द ओरल लैंग्वेज। फिर रिटन लैंग्वेज वेदर रीडिंग और राइटिंग रिक्वायर्स बेसिक लैंग्वेज एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आपको बेसिक लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। दीज इंक्लूड फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग की अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स आर मेड टू डिस्क्रीट साउंड्स, देन एसोसिएटिंग, मतलब पहले आप क्या करते हैं, साउंड्स, वॉवल्स, ये सब सीखते हैं, फिर हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर वर्ड्स हम एसोसिएट करते हैं लेटर्स को साउंड्स के साथ में, फिर हम डिकोडिंग एंड कोडिंग करते हैं, हम वर्ड्स बनाते हैं, वोकैबलरी अपनी इम्प्रूव करते हैं, फिर ग्रामर को इंक्लूड करते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाहे लिखना हो या बोलना हो, रीडिंग हो या राइटिंग हो, उसमें बेसिक लैंग्वेज एबिलिटीज़ होना ज़रूरी है। स्किल्ड रीडिंग एंड राइटिंग फर्दर रिक्वायर एन अवेयरनेस, इसमें भी अवेयरनेस चाहिए होती है ऑफ व्हाट इज़ बीइंग रेड, कि हम क्या रीड कर रहे हैं या हम क्या लिख रहे हैं, ताकि हमें मीनिंग समझ में आ सके। अब हम इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं रिटन लैंग्वेज की। तो रिटन लैंग्वेज क्या करती है, इट अलाउज़ यू टू ऑर्गेनाइज एंड रिफाइन योर आइडियाज़। रिटन लैंग्वेज आपको अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने में और रिफ़ाइन करने में मदद करती है। राइटिंग इज़ अ मच स्लोअर प्रोसेस, लिखना थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेटिंग यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, लेकिन ये आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है बिफोर शेपिंग योर सेंटेंसेस। When writing you can gradually process your words, आप अपने वर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हो, मे बी इवन लुकिंग दैम अप फर्स्ट बिफोर ट्रांसफरिंग दैम ऑनटू पेपर, मतलब आप सोच सकते हो बहुत बारी कि हाँ ये लाइन सही है या नहीं है, मैं लिख रहा हूँ ये सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। पेपर पे उतारने से पहले आप अपने थॉट्स को मॉडिफाई कर सकते हो, और इवन एक डिजिटल डॉक्यूमेंट में भी हम कुछ लिख रहे हैं तो भी हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने एक बार बोल दी और वो सामने वाले को जैसी भी लगी, चाहे आपने कोई बुरी बात भी बोल दी और वो सामने वाले को बहुत बुरी लग गई, तो वो फिर बुरी लग ही गई। तो ये चीज़ होती है रिटन और ओरल लैंग्वेज में एक डिफरेंस के रूप में। विद दैट यू आर ऑल्सो एबल टू लर्न न्यू वोकैबलरी, आप रिटन लैंग्वेज से नई वोकैबलरी, स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशंस भी सीखते हैं। वंस यू आर डन यू कैन ऑल्सो लुक बैक ऑन व्हाट you have written and correct them if needed। आपने जो भी चीज़ लिखी है आप उस पर वापस जा कर के देख सकते हैं कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है, और आप करेक्ट भी उनको कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ये हार्ड कॉपी देता है आपकी प्रोग्रेस की। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है, इवन मोर सो इन राइटिंग में भी ऐसा ही होता है। हु डजंट मेक मिस्टेक्स, राइट? सबसे गलतियाँ होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई मिस्टेक ही नहीं करता है। दैट्स वाई यू शुड राइट एज मच एज यू कैन, इसलिए आपको लिखना चाहिए जितना आप लिख सकते हो। व्हेन लर्निंग अ लैंग्वेज, जब आप एक लैंग्वेज को सीख रहे होते हो, सो दैट ओवर टाइम यू विल सी द प्रोग्रेस ऑफ योर लैंग्वेज, फिर आपको धीरे धीरे अपने लैंग्वेज लर्निंग में प्रोग्रेस मिलेगी, अपने लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में, इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। फिर आप अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। बिकॉज इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू योर मिस्टेक्स, क्योंकि अगर आप अपने मिस्टेक्स पे अटेंशन ही नहीं पे करोगे, यू आर लाइकली टू मेक दैम इन योर स्पीकिंग स्किल्स एज वेल। फिर आप रिटन लैंग्वेज में मिस्टेक्स करोगे और आप अपने मिस्टेक्स का ध्यान नहीं रखोगे, उनको सुधारोगे नहीं, तो आपको अपने ओरल लैंग्वेज में भी मिस्टेक्स मिलेंगी ही मिलेंगी। देयरफॉर ट्रीट राइटिंग एज अ वे टू नॉट जस्ट अप्लाई योर नॉलेज, कि आपको सिर्फ अपनी नॉलेज अप्लाई नहीं करनी है, बट ऑल्सो अ टूल टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव योर वोकैबलरी। एक टूल की तरह आपने रिटन लैंग्वेज को लेना है कि आपकी वोकैबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करेगी। Plus you can also practice your reading skill with it. Then next point we have कि it helps others give you feedback. As much as you should correct your outputs, जितना आप अपने outputs को correct करते हैं, you should also let other people check them.
आपको दूसरे लोगों को भी उन्हें चेक करने देना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा फीडबैक्स मिलते हैं रिटन लैंग्वेज से. आफ्टर ऑल फीडबैक इन राइटिंग इज़ की, अदरवाइज यू विल मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन विदाउट इवन नोइंग. इसीलिए कहते हैं कि रिटन लैंग्वेज जो है वो आपको एक बहुत अच्छा फीडबैक देती है, क्योंकि इसमें आपको आपकी मिस्टेक्स का पता चलता है. कोई आपको बताता है तो आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई मिस्टेक ही नहीं बताएगा तो आप बिना कुछ जाने वो मिस्टेक बार बार दोहराते रहेंगे. So why not get constructive feedback crafted personally to your work? Having someone thoroughly check what you have written and give you tips on how to revise and improve your writing is also a way to lead you in the right direction. कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि आप कैसे अपना इम्प्रूवमेंट लाएं अपने काम में, कैसे आप अपने मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हो, तो ये आपको एक सही डायरेक्शन में चलने में मदद करता है. With the right sources like live coaching and Go Fluent's writing lessons, not only will you be guided through the process of your writing but also get the right advice to become better in it. So next point है कि it helps you recall what you have learned. आपने क्या लर्न किया है ओरली, उसको रिकॉल करने में रिटन लैंग्वेज मदद करती है. विद ऑल द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड रूल्स देयर आर इन अ लैंग्वेज, इट मे फील हार्ड टू मेमोराइज दैम ऑल. इन सबको वर्ड्स, फ्रेजेस, रूल्स को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैनी स्टडीज़ हैव शोन दैट राइटिंग इज़ प्रूवन टू बी हेल्पफुल इन रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज पुटिंग योर लर्निंग इन टू प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सीमेंटिंग इट इन योर माइंड. As practice creates new neural pathways in the brain. मतलब ऐसा माना जाता है कि आप अगर इन रूल्स को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टडी ये शो करती है कि अगर आप लिख करके याद करते हैं या लिख करके अपने काम को करते हैं तो आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक रहती है और स्टिक भी रहती है. व्हेन वी राइट वी आर पुटिंग सम डिग्री ऑफ थॉट into evaluating and ordering the information that we are receiving. That process is what helps fix ideas more firmly in our minds, leading to a greater recall. So when you constantly write in your target language, you will be less and less likely to forget what you have learned. So next point है कि it can also develop your speaking skills. रिटन लैंग्वेज आपकी स्पीकिंग स्किल को भी एनहांस कर सकती है. 2015 स्टडी ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन राइटिंग एंड स्पीकिंग रिवील करती है कि दैट लर्नर्स हु हैव स्किल टू प्रोड्यूस एकेडमिक लैंग्वेज इन राइटिंग, जिनकी एकेडमिक लैंग्वेज अच्छी है राइटिंग में, दे कैन ईजी ट्रांसफ़र द आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स टू स्पीकिंग स्किल्स. वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स भी उनकी अपने आप अच्छी हो जाती हैं. सो इफ़ यू डेवलप योर राइटिंग स्किल इन अ न्यू लैंग्वेज में भी आप अगर अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करते हो, यू विल इंक्रीज़ योर कॉम्पिटेंस इन स्पीकिंग. आपकी स्पीकिंग भी उस लैंग्वेज में अच्छी हो जाएगी, दैट लैंग्वेज एज वेल. इट्स अ विन एंड विन. सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटन लैंग्वेज के सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं है. इनसे क्या होता है, रिटन लैंग्वेज में ये भी है कि आप जो भी आपका रिटन मैटर होता है उसको आप अपने पास सेव कर सकते हो. और नॉर्मल वही चीज़ें मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप हार्ड कॉपी में रख सकते हैं. और दूसरा ये है कि आपको जब भी वो चीज़ को रिकॉल करना है आप रिकॉल कर सकते हो. आपको चीज़ याद नहीं आ रही है, आप रिटन मैटर को देखोगे, आपको वो चीज़ याद आ जाएगी. तो ये रिटन लैंग्वेज जो है, रिटन लैंग्वेज के भी अपने इम्पोर्टेंस हैं और ओरल लैंग्वेज के भी अपने इम्पोर्टेंस हैं.